सभी को जान सीखी। एक बार फिर से आप सभी का परमेश्वर के बच्चों का स्वागत है परमेश्वर की पवित्र हजूरी में। आज की सातवीं खुराक के लिए हम सभी अपने आप को तैयार करते हैं। आओ परमेश्वर के बच्चों, आज जो परमेश्वर में बड़ी बरकत और आशीष देने वाला है उसके लिए हम तैयार होकर बैठे और परमेश्वर से बड़ी महान परमानेंट आशीष लेकर जाएंगे। खुदा हुआ प्रभु यीशु मसीह, आज मैं तेरे जितने बेटे बेटियां आए हैं इन सब के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी। जितने तेरी पवित्र हजूरी में इस समय बैठे हैं, जो मेरी बहनें बैठी हैं, मैं सबका रुझ समझान तुम्हारी कीलों से छेदे जलाली हाथों में सौंप देता हूँ। जो मेरे भाई हैं, मैं सबका रुझ समझान तुम्हारी कीलों छेदे जलाली हाथों में सौंप देता हूँ और एक बार फिर से अपने आप को तुम्हारी जलाली हाथों में सौंप देता हूँ। मेरे पिता, जितने तेरे बेटे बेटियां इस समय इस प्रार्थना को देख रहे हैं, इसे सुन रहे हैं, जो तेरी पवित्र हजूरी में इस समय हमारे सामने बैठे हैं, प्रभु जी मैं सबका रुझ समझान तुम्हारी कीलों से छेदे जलाली हाथों में सौंप देता हूँ। दयावंत पिता, हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा महान इस महान दिन के लिए, तेरे महान प्यार के लिए जो तूने हमें दिखाया है मेरे पिता बीते दिनों में, गुड फ्राइडे को, ईस्टर को, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। एक बार फिर से हम सब तेरी पवित्र हजूरी में आ जाते हैं मेरे पिता और सबसे पहले एक बार फिर से अपने वो सारे गलती, गुनाह और अपराध कबूल करते हैं जो हमने बचपन से लेकर इस समय तक अब तक जाने अनजाने किए हैं। खुदा बाप प्रभु जी, एक बार फिर से हम सब की गलती, गुनाह, अपराधों को बख्श दे मेरे पिता और हमें फिर से गलती, गुनाह और अपराध ना करने की समझ दे मेरे पिता। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, आज की इस बंदगी से पहले हम सब के दिल पर, दिमाग पर, हाथों, मुंह और आंखों पर पूरा अधिकार कर लो मेरे पिता और हम सब का उठना, बैठना, देखना, सुनना, बोलना, चलना फिरना और सोना तेरी इच्छा नहीं पूरा। इस वचन से पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे दिलों को खोल दे, हमारी आंखों को खोल दे प्रभु यीशु मसीह, हमारे कानों को खोल दे प्रभु यीशु मसीह जी और इस वचन से पहले प्रभु जी हमारे होठों को ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह जी, हमारे दिमाग को खोल दे प्रभु यीशु मसीह जी, क्योंकि आज का जो वचन पढ़े प्रभु यीशु मसीह ये सीधा हमारे अंदर चला जाए प्रभु यीशु मसीह। आज का जो वचन हो ये हमारे लिए तेरी ओर से स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी बन जाए प्रभु यीशु मसीह, जिसे हम खाने वाले, पचाने वाले और बनाने वाले बन जाए। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन हमारी जिंदगी में सीधा अंदर चला जाए प्रभु यीशु मसीह और हमें हमेशा की सदा की आत्मिक खुराक दे। इसलिए वचन से पहले हम सबके दिलों, दिमागों, हाथों, मुंह और आंखों में पूरा अधिकार कर ले और अब हम वही देखें जो तू हमें दिखाए, हम वही सुने जो तू हमसे कहे और वही बोले जो तेरा पवित्र आत्मा हमें बोलने को कहे और जब हम सुने तो तेरा वचन सीधा हमारे अंदर चला जाए प्रभु यीशु मसीह और खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में पूरा 100 गुना फल लेकर आए प्रभु यीशु मसीह। आज के इस वचन के लिए हम अभी से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी। प्यारे पिता, जितने तेरे बेटे बेटियां आज यहाँ पे आए हैं मेरे पिता, जो अपनी कमियां, घटियां और जरूरतें लेकर इस समय तेरे पिता हजूरी में बैठे हैं मेरे पिता, सबसे पहले मैं सबको तुम्हारे जलाली हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु यीशु मसीह जी और खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह आपसे दुआ करता हूँ आज इस वचन के दौरान, इस प्रार्थना से, इस समय से लेकर अंत तक जो तेरी प्रार्थना को, इस बंदगी को पूरा अटेंड करें मेरे पिता, उनके रूह, जिस्म, जान से हर गंदी, बदरूप, बीमारी, परेशानी, अंधकार की शक्ति, शैतानी ताकतें, मुर्दा आत्माएं प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाक रूपे के नाम से हमेशा का नाश हो जाए। आज जो हमारी आस मुरादें हैं प्रभु यीशु मसीह, जो तेरी इच्छाएं हैं हमारी जिंदगी में ठीक उस तरह पूरी है जिस तरह तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है मेरे पिता। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, जो तुझ पर विश्वास करते हैं लेकिन किसी कारण प्यारे पिता आज तेरी पवित्र हजूरी में नहीं है प्रभु यीशु मसीह, इस समय नहीं है प्रभु यीशु मसीह जी। प्यारे पिता, जो हॉस्पिटल्स में है मेरे पिता, खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, मैं सबको भी तुम्हारी जलाली हाथों में सौंप देता हूँ और ऐसा फजल कर कि अगली बारी वो तेरी पवित्र हजूरी में जरूर बैठे मेरे पिता। इस समय पर जब तेरी महिमा गाई जाए वो तेरी महिमा में शामिल हो मेरे पिता। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी, अब तेरी इच्छा हमारी जिंदगी पर पूरी से पूरी हो। एक बार फिर से तुम हमारे बीच में बिल्कुल सेंटर में हाजिर हो मेरे पिता, तो दोपहर का सूर्य बढ़कर हम पर चमक प्रभु यीशु मसीह, ताकि तेरा जलाल हम पर चमके प्रभु यीशु मसीह और हमारी जिंदगियों से और हमारे शरीरों से, हमारे घरों से, परिवारों में से अंधकार हमेशा के लिए गायब हो जाए। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से मांगते, आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको बड़ी महान और परमानेंट आशीष है, आमीन। अक्सर मेरे लाइफ में ऐसा होता है कि मैं रात को काफ़ी देर तक जागता रहता हूँ। ये नहीं कि मुझे लेट सोने की आदत है, इसलिए कि मुझे रात को अक्सर फ़ोन कॉल आते रहते हैं। बहुत बार टाइम ऐसा होता है कि जब रात का 1 बजे होता है या 2 बजे होते हैं या 3 या 4 भी बजे होते हैं तो मेरे पास लोग अक्सर घर पे प्रेयर के लिए आ जाते हैं, प्रार्थना के लिए, दुआई के लिए आ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बहुत दूर होते हैं और मुझे आने के लिए बोलते हैं। नॉर्मली मैं रात को उठ कर चला जाता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पर्सन बहुत दूर होता है या मैं जाने की कंडीशन में नहीं होता, तो वो अक्सर मुझसे बोलते हैं कि पाजी अगर आप बोलें तो हम आ जाएं। तो वो उनको बोलते हैं, हमेशा के लिए बोलते हैं कि हमेशा बोलते हैं कि आप आ सकते हैं। और बहुत सारे लोग रात को मेरे पास आ भी जाते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। तो
जब हमें रात को कभी किसी टाइम जरूरत पड़ती है तो हमें पूरा विश्वास होता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें ठीक कर देंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, या तो अपने किसी आगूकार को फ़ोन करते हैं, जब बोलते हैं बड़े भाजी हैं बलबीर जी को फ़ोन करते हैं तो बलबीर जी फ़ोन तो उठा ही देते हैं। चलो अगर नहीं आ पाएंगे तो हम उनके पास चले जाएंगे, वो कभी मना भी नहीं करते हैं, चाहे कोई भी टाइम हो फ़ोन तो वो उठाते ही हैं, हम चले भी जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उन्हें पूरा विश्वास होता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें ठीक कर देगा। ठीक है, लेकिन रात को अगर आप दूर हैं, कभी ऐसा होता है कि आप आउट ऑफ स्टेशन में हैं या आउट ऑफ कंट्री में हैं या किसी ऐसी जगह में हैं कि आपका नेटवर्क रीच नहीं हो रहा है, नेटवर्क नहीं मिल रहा है, या कभी ऐसा होता है कि आपके फ़ोन की बैटरी नहीं है, या किसी कंडीशन में कभी ऐसा होता है कि आप फ़ोन भी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हालात ज़्यादा ख़राब हो गए हैं या आप हॉस्पिटल में हैं, तो उस टाइम हम प्रभु को कहाँ ढूंढेंगे? हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें ठीक कर देंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें उस टाइम रात को कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह? वचन हमें बताता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। इसलिए अगर कभी रात को या किसी ऐसे टाइम में हमें कोई परेशानी आ जाती है या कोई समस्या आ जाती है, हमें पूरा विश्वास है कि हमें परमेश्वर हमें आज़ादी दे देगा, हमें ठीक कर देगा, हमें समस्या से बाहर निकाल देगा, तो हमें प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने की जरूरत पड़ती है। तो उसी टाइम ये देखो कि हमारे आसपास संगति कहाँ हो रही है। जहां 2 या 3 प्रभु के नाम में इकट्ठे हुए होंगे, वहां पे प्रभु जरूर होंगे। इसलिए या तो अपने घर में 2 लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, या घर के अगर आप 3-4 लोग हैं तो वहीं पे विश्वास के साथ इकट्ठे हो जाइए, क्योंकि प्रभु उस समय हमारे बीच में आ जाएगा। और प्रभु जगत का उजाला है। ये जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, ये सब अंधकार की शक्तियां हैं और अंधकार है। हमें आज़ादी देगा प्रभु यीशु मसीह। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आ जाता है तो हमारी जिंदगी में उजाला आ जाता है, तो ये अंधकार अपने आप खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रात को या शाम को या रात के टाइम आप अपने रूम में आते हैं तो वहाँ पे अंधेरा है, तो इस अंधेरे को दूर करने का तरीका क्या है? जैसे ही आप लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो अंधेरा गायब हो जाता है। अंधेरे को कहने की जरूरत नहीं है कि तू यहाँ से चला जा, वो अपने आप चला जाएगा, क्योंकि उजाला आ गया है। इसलिए जब हम प्रभु के पास आ जाते हैं तो शैतानी ताकतों को जरूरत नहीं है कहने की कि चला जा, ये जानी शुरू हो जाएंगी। सिर्फ डिपेंड करता है अपने विश्वास का स्विच ऑन करने का। हमें आज क्या करना है? अपने विश्वास का स्विच ऑन करना है। जब भी कभी मुसीबत पड़े तो इकट्ठे होकर जाइए, परमेश्वर के पास आइए। हमारे पास जितने भाई बहन यहाँ पे हमारे पास हैं, बहुत सारे हैं जो चर्च जाते हैं। मैं गवाह हूँ और मैं गारंटी देता हूँ कि इनमें से शायद 1-2% होंगे, 1 या 2% होंगे जो अकेले सिंगल चर्च जाते होंगे। उनकी कंपनी जरूर होती होगी, 1, 2 या 3। अगर उनके पास एक्टिवा है या बाइक है या कोई 2 व्हीलर है तो वो 2 तो इकट्ठे जाते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है, कोई नहीं, आप एक नए पर्सन हो, हमारे साथ जा रहे हो तो हम तीनों चले जाएंगे, तो वो तीनों भी इकट्ठे होकर चले जाते हैं। जिनके पास 4 व्हीलर है, अपनी कार है या ऑटो है, वो क्या करते हैं, ये 5, 6, 7 लोगों को इकट्ठे होकर लेके जाते हैं। तो वचन कहता है जब भी मेरे पास आओ इकट्ठे होकर आओ, क्योंकि प्रभु घर से ही आपको संभाल के लेके जाएगा और संभाल के लेके आएगा। पिछले कुछ दिनों से हम जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, प्रभु के क्रूज पर चलाए जाने से पहले से लेकर, जैसे ही हम पाम संडे की प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु कैसे इस शहर में आए, फिर प्रभु के क्रूज पर चढ़ाए जाने तक, गुड फ्राइडे वाली प्रार्थना तक, फिर ईस्टर की प्रार्थना जो हमने लास्ट संडे को की थी, प्रभु के जिंदा उठाए जाने तक, हम एक सीरीज में बात कर रहे थे कि कैसे कैसे प्रभु हमारे जीवन में आए, हमारे शहर में आए, हमारे घरों में आए, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। और मजे की बात यह है, बड़ी बात यह है कि उन्होंने भविष्यवक्ताओं की सारी भविष्यवाणियों को पूरा किया और हमारी जिंदगी में निजात लेकर आए। तो चलो आज एक बार फिर से चलते हैं सेम उसी जगह में जहाँ पे प्रभु ने हमारी जिंदगी में काम किया और प्रभु मुर्दों में से जी उठे। लूका 24 अध्याय की आयत नंबर 1 से शुरू कीजिए प्लीज। जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए। हाँ जी पढ़िए। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आए। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो प्रभु यीशु मसीह को सब्त के दिन से पहले
क्रूस से उतारकर कब्र में रखा गया। तो संडे को जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे, तो भोर को बड़ी सुबह को कुछ औरतें, जिसका हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था, मरियम और एक मरियम मगदलिनी, या सुगंधित पदार्थ लेकर चर्च प्रभु के पास गई थी कब्र पे, और ये आपस में बातें करती जा रही थी कि कब्र पर से पत्थर कौन हटाएगा। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, लेकिन उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। लेकिन भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह का शव ना पाया। वो रास्ते में क्या प्लानिंग करते आ रहे थे, उनके दिमाग में क्या था कि हम प्रभु की बॉडी पे ये जो सुगंधित पदार्थ हमने तैयार किए हैं, ये लेप करके आएंगे, इसके विलेपन करके आएंगे प्रभु को। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि पत्थर कौन हटाएगा। अब पत्थर तो पहले से लुढ़का हुआ था, और उन्हें अंदर एक चमकीले वस्त्रों वाला एक स्वर्गदूत दिखाई दिया, जिसने उनको बोला कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हाँ जी। जब वह इस बात से बुचक्की हो रही थी, हाँ जी। तो देखो, दो पुरुष जलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। हाँ। जब वे डर गई और डरती की और मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। अब उन औरतों को, उन लेडीज को वहां खड़े रहने की जरूरत नहीं थी। प्रभु को क्रूस पे चढ़ाई जाने के बाद संडे को सुबह जब ये औरतों को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, तो इनमें एक अजीब खलबली मची हुई थी कि हम दौड़कर अभी जाएं और प्रभु के सभी शिष्यों को जाकर बताएं कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच जैसा उसने कहा था मुर्दों में से जी उठा है। इसका सबूत ये है कि हमें दो फरिश्ते दिखाई दिए हैं, उन्होंने मुझे खुशखबरी सुनाई है। तो वह दौड़ती हुई वापस गई, जाके उन्होंने कब्र से लौटकर आयत नंबर 9 देखना, 9 और 10। हाँ जी। और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये सब बातें कह सुनाई। देखो, प्रभु के 12 शिष्य थे। एक शिष्य ने, जिसने धोखा दिया था, उसने आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर दिया था। बाकी 11 बचे थे। तो वो घर में बड़े शौक से एक रूम के अंदर बैठे हुए थे। सुबह का टाइम था, शायद वो सारी रात सोए भी नहीं होंगे। तो ये लेडीज उनके पास जल्दी दौड़कर पहुंची और उन्होंने सारा हाल उनको बता दिया कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। लेकिन वो इतना दुखी थे कि उन्होंने फिर भी विश्वास नहीं किया और कहते ये प्रलाप कर रही थे। हाँ जी। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही, हाँ। वे मरियम मगदलीनी और योना और याकूब की माता मरियम और उसके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी। ये सब, हाँ। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी। उन्होंने उन औरतों में विश्वास नहीं किया। वो सोचा ये दुखी है, ये प्रलाप कर रही है, इनको कुछ भी पता नहीं है, ये ज्यादा परेशान है। ठीक है, उन्होंने उन पर ज्यादा विश्वास नहीं किया। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि पतरस दौड़ता हुआ कब्र पे गया था और उन्होंने जाके जैसा औरतों ने कहा था वैसा देखा और वैसा ही पाया था। तो बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह सच में मुर्दों में से जी उठे हैं। और आज प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? अपने वादे के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने वादे के अनुसार कहा है, जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उनके बीच में हाजिर होते हैं। उसी दिन जब ये बातें हुई थी तो एक बड़ा चमत्कार और हुआ। यहां तक हम एक सीरीज में चलते आ रहे थे, पाम संडे से लेकर गुड फ्राइडे, फिर ईस्टर तक प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद। तो इस दिन जब प्रभु यीशु मसीह कंफर्म हो चुका है कि जी उठे हैं, इस दिन क्या हुआ? 13 नंबर आयत से शुरू करके देखिए। और हम चलते हैं आज एक उस जगह पे, जैसे उस शहर को चलते हैं जिसका नाम है एमाउस। वो सड़क जो यरूशलेम से एमाउस की तरफ जाती है, जो कुछ दूर है वहां से, वहां पे सुबह या दोपहर के टाइम कुछ एक घटना घटी। क्या? उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे। उसी दिन उनमें से 2 जन, उस गांव में से कुछ 2 लोग एमाउस नामक एक गांव में जा रहे थे, जो यरूशलेम से कुछ दूर है। हाँ जी। जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। कोई अप्रोक्सीमेटली 7 मील की दूरी पर है। हाँ जी। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। जो बातें उस दिन घटी थी कि प्रभु यीशु मसीह को कैसे पकड़ा गया, उनको धोखे से पकड़ा गया था, उनको मारा गया, इन सब बातों की वो चर्चा करते
आपस में डिस्कस करते जा रहे थे। और ये कितने लोग थे? ये 2 लोग थे, 2 जन थे। और प्रभु का वचन क्या कहता है? जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं तो मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि अक्सर प्रभु यीशु मसीह हमारे आसपास होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। हाँ, पढ़ के देखिए। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, जब वो प्रभु के बारे में आपस में बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे थे, हाँ जी, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। तो प्रभु यीशु मसीह आप उनके साथ पास आकर उनके साथ हो लिया। उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि ये पुरुष कहाँ से आ गया, हम तो इकट्ठे जा रहे थे, हम तो इकट्ठे जा रहे हैं, हमारे आसपास कोई नहीं था, ये आदमी एकदम से कहाँ से आ गया। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब आदमी ज्यादा उदास होता है, ज्यादा दुखी होता है, तो उसका दिमाग काफी हद तक काम करना बंद कर देता है। समस्या का हल उसके सामने होता है लेकिन फिर भी वो उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। कुछ लोग बोलते हैं 2 मिनट आराम से बैठ, ठंडे दिमाग से सोच, तुझे इसका हल मिल जाएगा। जब वो 2 मिनट के लिए सोचता है, काम होता है, तो उसे समस्या का हल मिल जाता है। इस समय वो बड़े व्याकुल थे, बड़े परेशान थे। उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ कहाँ से आ गए। हम तो दोनों इकट्ठे जा रहे थे, हमारे साथ तो कोई भी नहीं था। अक्सर ऐसा होता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे आसपास होते हैं लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। मैं ये नहीं कहता कि 99% होता है, मैं कहता हूँ 100% ऐसा होता है। मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी गवाहियाँ हैं जब हमारी ज़िंदगी में ऐसा हुआ। मुझे याद है एक बार हमारे रिलेटिव थे कुछ, उनकी एक डेथ हो गई थी, तो मेरे डैडी जी ने मुझे बोला कि कहीं फंक्शन है, मैरिज है, तो तुम वहाँ पे जाओगे, ये शगुन का लिफाफा है, वहाँ दे आना। तो मेरा वो बिजनेस का लेन देन मेरा उसे होता है, तो बोल देना कि हमारे रिलेटिव की डेथ हुई है इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। जब मैं जाना था तो रात का टाइम था, ठंड का दिन था, तो मैं सोचा चलो मैंने अकेले क्यों जाना है, मेरा एक मसीह भाई है, मैं उसको बोलता हूँ भाई आप मेरे साथ चलेंगे। उसने बोला ठीक है सर, इसी बहाने परमेश्वर की बातें करने में मजा आएगा। वो अपनी बाइक लेके मेरे साथ आ गया, हम दोनों चले गए। अंदर जाके देखा तो कुछ लोग शराब वगैरह पी रहे थे, अंदर डांसर्स वगैरह डांस कर रही थी। तो हम थोड़ा बाहर आ गए, थोड़ी कॉफ़ी वगैरह पीने लगे, जो स्नैक्स वगैरह लगे थे वो खाने लगे, और हम आपस में परमेश्वर की बातें कर रहे थे। और मैं इंतजार कर रहा था एक आदमी का, उस आदमी का जिसके घर में जिसके लड़के की मैरिज थी। तो हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे और कि परमेश्वर का जन्मदिन आने वाला है, इस बार क्या प्रोग्राम है क्रिसमस का। तो इतने में क्या हुआ कि हम जैसे जैसे प्रभु के बारे में बात करते हैं कि प्रभु बहुत महान है, वो ये काम करता है, वो उसने वो किया, उसने हमारी ज़िंदगी में ये गवाइयाँ हैं, उसने वो बोला था कि मेरी ज़िंदगी में ये गवाइयाँ हैं। जब हम आपस में बातें कर रहे थे तो हमारी पीठ के पीछे लगभग 2 कदम आगे, पीठ के पीछे 2 कदम चल के एक सरदार जी खड़े थे। उन्होंने, जो मेरा फ्रेंड था, उसने मुझे कोनी से इशारा किया, ऐसे मारा, भाजी चुप मत करना। मैं क्यों? कहते ये सरदार जी है ना पीछे, ये हमारी बातें सुन रहा है, मुझे बड़ा इंटरेस्टेड है। मैं थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखा तो वो कान को ऐसे किए हुए हमारी बातें सुन रहा था। वो बड़ा इंटरेस्टेड था परमेश्वर की बातें सुनने में। मैंने जैसे ही उसको पीछे पलट के देखा, हमने बातें बंद की, पीछे पलट के देखा तो वो चलना शुरू हो गया। ठीक है, मुझे लगा वो हॉल के अंदर गया है। हम हॉल के अंदर उसके पीछे पीछे चले गए, और बड़ी हैरानी वाली बात है, पूरे हॉल में हमें एक भी सरदार आदमी नहीं मिला। हम जान गए कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये प्रभु यीशु मसीह हो। तो प्रभु यीशु मसीह अक्सर बहुत टाइम ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास होते हैं लेकिन दुनियावी आंखों से हम देखने की कोशिश करते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है, हम उनको देख नहीं पाते। ठीक है, हाँ, तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया, इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिर परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। लेकिन वो उसे पहचान ना सके दुनियावी आंखों की वजह से। हाँ जी, क्योंकि उनकी आंखों पे वो पर्दा पड़ा हुआ था उदासी का। हाँ। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं? आप यीशु उनसे पूछते हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। एक्सक्यूज मी सर, आप किस टॉपिक पे अभी बातचीत कर रहे थे? तो उनमें से एक वो हैरान होकर खड़ा हो गया, कहता पूरी दुनिया को पता है कि इस समय क्या इंसिडेंट हुआ है, क्या ये बंदा अनजान है? क्या आपको नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ है? फाजी, आप कहीं बाहर से आए हैं या किसी दूसरे ग्रह से आए हैं? अगर हमारे यहाँ पे होता तो वो बोलता आप मंगल ग्रह से आए हैं। भाजी आपको नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ है, इतनी बड़ी घटना हो गई है और आप पूछते हैं क्या हुआ है? जीसस बोलते हैं क्या हुआ है? हाँ, वे उदास से खड़े रह गए। देखो,
मतलब तो वो उदास थे। हाँ जी। ये सुनकर उनमें से क्लियापस नाम एक व्यक्ति ने कहा, उनमें से एक जिसका नाम क्लियोपस था वो बोल पड़ा, हाँ जी, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है? क्या यरूशलेम में तू ही एक अकेला परदेसी है जो नया आया है, जिसको पता ही नहीं है इस दिनों में क्या हुआ है? हाँ। जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है। अब जीसस क्या बोलते हैं, क्या हुआ है? हाँ। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? कौन सी बातें, क्या हुआ, जरा मुझे भी तो बताओ। उन्होंने उनसे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। उन्होंने बोला, हम बात कर रहे हैं यीशु नासरी के विषय में जो वचन में और कर्म में धनी था और भविष्यवक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया। हमारे प्रधान याजकों ने और सरदारों ने उसे पकड़वा दिया और मौत के घाट उतार दिया। हाँ। कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। और उसे क्रूस पर चढ़वाया। आप जीसस आप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन वो फिर भी बहुत उदास है। तो जीसस इसमें सोच रहे हैं, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? ये तो कन्फर्म है, ये तो लिखा ही था, ये तो होना ही था। जीसस को तो पता था, अब उनको नहीं पता कि जीसस है। अब ये हम बात कर रहे हैं कि दो लोग कहीं जा रहे थे। ये दो लोग कोई भी हो सकते हैं, दो ब्रदर हो सकते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं, दो हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हैं, दो सहेलियां हो सकती हैं, दो पक्के दोस्त हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, दो लोग कोई भी हो सकते हैं। लेकिन जीसस अगर हम उसकी बातचीत कर रहे हैं तो अक्सर हमारे आसपास होते हैं। फिर परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। वो कहते हैं कि उन्होंने तो उसको मार के क्रूस पे चढ़ा दिया, लेकिन हमें तो बड़ी आशा थी। कहते परंतु हमें बड़ी आशा थी कि ये इजराइल को छुटकारा देंगे। किसको छुटकारा देंगे? इजराइल को। किसको छुटकारा देंगे? इजराइल को। आज भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, किसी को अपनी अपनी हर किसी की अपनी समस्या है, किसी का घर नहीं है, किसी पे कर्जा है, किसी पे बीमारियां हैं, किसी का बेटा उसके कहने में नहीं है, किसी का पति वो शराब पीता है, किसी की पत्नी उसके कहने में नहीं है, किसी का घर टूट गया है, किसी के घर में कैरियर की चिंता है। हर किसी को अपनी अपनी चिंता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की किसी को कोई चिंता नहीं है। और यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? हमें तो बड़ी आशा थी कि वो इजराइल का उद्धार करेंगे। इन्हें प्रभु यीशु मसीह की कोई चिंता नहीं है, इन्हें चिंता है इजराइल की। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने देखा चर्च में जाते हुए, पूछा, भाई साहब आप चर्च क्यों जाते हैं? वो बोलता है, वो ना मेरी वाइफ बड़ी बीमार रहती थी इसलिए मैंने जाना शुरू किया। अच्छा, प्रभु के बारे में नहीं है, ठीक है, ओके। दूसरे ने पूछा, भाई साहब आप क्या करते हैं? अरे ये जो पीछे खड़ा था भाई, ये बड़ा तगड़ा नशेड़िया था, ये मेरा हस्बैंड है, ये बड़ी शराब पीता था, बड़ा नशा करता था। जब से हम प्रभु के पास आए ना, बड़े रो रो के दुआएं की, उसने नशा छोड़ दिया। ठीक है, तुमने भी इजराइल पाल के रखा हुआ है। दूसरे को बोला, क्या सर मेरे एग्जाम हुए हैं, मैं कहता हूँ पास हो जाओ, अच्छे मार्क्स आ गए, तो ठीक है भाई, तेरा भी इजराइल पाल के रखा हुआ है। दूसरा चौथा क्या बोलता है? सर मेरा ना कैरियर सेट हो जाए बस, ठीक है। हाँ जी, तुमने भी एक इजराइल पाल के रखा है। प्रभु की चिंता किसी को नहीं। चंद लोग वहां पे जाते हैं जो कहते हैं, प्रभु जी मुझे अपनी सामर्थ और आशीष से भर दे, मैं तेरे सारे काम करूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बार बार, मैं ये नहीं कहता आप क्या करते हैं, मैं ये कहता हूँ हम क्या करते हैं। हम क्या करते हैं? हम प्रभु के पास बार बार जाते हैं, अपनी चिंताएं, परेशानियां और समस्याएं प्रभु के आगे रखते जाते हैं, और प्रभु हमसे प्यार करते हैं और हमारी सारी जरूरतों को पूरा करते रहते हैं। अगर मैं बोलूं तो हम प्रभु को अपने लिए इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन प्रभु चुपचाप हमारे काम करते रहते हैं, क्योंकि हमने अपने अंदर इजराइल पाल के रखे। फिर भी प्रभु हमसे प्यार करता है। साथ फिर इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरे दिन है। इन सब बातों को हुए लगभग आज 3 दिन हो गए हैं, वो बात कर रहा है क्लियोपस। हाँ जी। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है। देखो सर, 3 दिन की बात हो गई है इस घटना को हुए, तो कुछ स्त्रियों ने भी हमें बड़ी हैरानी में डाल दिया है। हाँ। जो बोर को कब्र पर गई थी। हुआ ये था कि वो सुबह सुबह उठ के कब्र पे गई थी। हाँ। और जब उसका शव ना पाया तो ये कहती हुई आई हाँ। कि हमने स्वर्गदूत का दर्शन पाया। हाँ। जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। देखो, वो सुबह पे कब्र पे गई थी, उन्हें प्रभु का शव तो नहीं मिला, डेड बॉडी तो नहीं मिली, लेकिन आके बोलती हुई आई थी, हमें प्रभु का फरिश्ते मिले हैं, स्वर्गदूत मिले हैं,
उन्होंने हमें बताया कि वो जी उठे। ठीक है, इतनी देर में जब ये बातें वो कर रहे थे तो 7 मील की दूरी उन्होंने सफर तय कर लिया था। आई थिंक जब उन्होंने ये सफर तय करना शुरू किया होगा तो शायद दोपहर का वक्त होगा या दोपहर के कुछ बाद का वक्त होगा। तो आज की डेट में अगर हमने 7 किलोमीटर पैदल जाना हो किसी शहर में तो कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे लग जाएंगे। पैदल जा रहे हैं, किसी उनके पास कोई बाइक नहीं है या कोई यातायात का साधन नहीं है, तो वो पैदल जा रहे हैं। कच्चा रास्ता होगा तो मेरे ख्याल से 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि उनके पास सामान भी होगा ना, खाली हाथ थोड़ी है। सामान भी होगा, कुछ बैग होगा या कोई थैला होगा, हाथ में डंडा होगा, कुछ खाने का सामान भी अपने पास रखा होगा। तो मेरे ख्याल से आराम से चलते होंगे और प्रभु के साथ बातें करते जा रहे होंगे। आई थिंक 3 घंटे उनको लग गए। मुझे याद है जब मैं यंग था, एक बार मैं कॉलेज से घर आना था तो मेरी जो साइकिल थी वो पंक्चर हो गई। तो मैं जब पैदल जा रहा था मुझे 2.5 घंटे लगे थे सिर्फ 5 किलोमीटर आने में। वो अभी रास्ता पक्का था, ठीक है, लेकिन तब रास्ता कच्चा था। तो इन्हें भी लगभग 3 से 3-3.5 घंटे समथिंग लग गए होंगे। हाँ जी, इतनी देर में वो शहर में पहुंच गए जहाँ वो जा रहे थे, यानी कि कहाँ जा रहे थे? एमाउस। हाँ, फिर तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उनको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। देखो, जब वो ये बातें कर रहे थे उन्होंने बोला कि लेडीज ने जैसे कहा था तो वैसा ही। हमारे कुछ लोग, जैसे मैंने आपको बोला कि पतरस एकदम से वहां पे गया था, लेकिन जैसा उसने बोला था वैसा ही हुआ था, बिल्कुल सच था। लेडीज ने गलत नहीं बोला था। तो प्रभु ने बोला कि हे निर्बुद्धियों और मंदमतियों। निर्बुद्धि कौन होता है? जिसको समझ कम होती है। मंदमति कौन होता है? जिसकी समझ कम होती है। उसको मूर्ख नहीं बोलते हम। मंदमति मीन्स कम समझ वाला, निर्बुद्धि मीन्स कम समझ वाला। हाँ जी। और भविष्यद्वक्ताओं की बातों पर विश्वास करने में ढीले इंसानों, मैं आप लोगों से ये कहता हूँ, प्रभु कहते हैं हमें, हाँ, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? ये तो होना ही था। प्रभु कहते हैं कि प्रभु दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। ये तो भविष्यद्वक्ताओं ने शुरू से लिखा हुआ था, ये तो होना ही था। हाँ, तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तब उन्होंने मूसा से लेकर, जैसे मूसा ने सांप उठाया था तो उन्होंने बोला था कि मसीह आने वाले समय में ऐसे ही उठाए जाएंगे, है ना। जब मूसा ने सांप उठाया था तो उन्होंने एक निशानी दी थी, ठीक है। मूसा से लेकर सभी भविष्यद्वक्ताओं की जो भविष्यवाणियां थी, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में की गई थी, उन्होंने सबका उनसे जिक्र किया कि ये तो होना ही था। और इसमें हैरानी की बात क्या है? हाँ, इतनी देर में वो शहर में पहुंच गए। हाँ जी। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, यानी कि एमाउस, वो गांव जहां वो जा रहे थे। हाँ जी। और देखो, अब मैं बात कर रहा था जब उन्होंने चलना शुरू किया था, तो मेरे ख्याल से दोपहर के बाद का समय होएगा। सारा सुबह का काम निपटा कर दोपहर को अपने सराह से या होटल से निकलने के बाद वो पैदल जा रहे थे आगे। तो शाम हो गई। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रभु को जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो ये सर्दी के दिन थे, क्योंकि पतरस बाहर आग ताप रहा था, तो ठंड थे, दिन भी शायद थोड़े छोटे होंगे। तो वो जब वहां पे पहुंचे, आई थिंक शाम के 7 बजे तक या 8 बजे तक, तो थोड़ा अंधेरा हो गया। तो उन्हें लगा कि प्रभु यीशु मसीह थोड़ा आगे जाना चाहते हैं। उनमें से एक ने उसको बाजू मारी, यार बंदा थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, क्यों ना हम इसको रात को अपने साथ अंदर ले चले, तो रात को हम और इनसे सीखेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग है बोला। तो प्रभु क्या करे, प्रभु की बातों से जान पड़ता था कि जैसे प्रभु आगे जाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु को जब तक हम अपने घर में नहीं बुलाएंगे प्रभु नहीं आएंगे। अगर हम बैठकर प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु को याद नहीं करेंगे, तो प्रभु कैसे आएंगे? कुछ लोग रात को बैठकर टीवी देखेंगे या फालतू की बातें करते रहेंगे, अगर प्रभु को नहीं बुलाएंगे तो प्रभु नहीं आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि लगता है प्रभु आगे जाना चाहते हैं, लेकिन उसको बुला के अंदर ले चलते हैं। हाँ जी। और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है। उनके ढंग से ऐसा लगता था कि जैसे प्रभु यीशु मसीह आगे जाना चाहते हैं और आगे जाना चाहते हैं इस गांव से। हाँ जी। परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका, हाँ। हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है। उन्होंने उनको बोला, एक्सक्यूज मी सर,
आप हमारे साथ आ जाएंगे? शाम हो गई है, रात होने वाली है, आप कहाँ जाएंगे? आप क्यों नहीं हमारे साथ ही अंदर आ जाते? तो प्रभु कहते हैं जो मेरे लिए अपने घर के दरवाजे खोलता है, मैं उसके दिल के दरवाजे खोल दूंगा। उन्होंने जैसे ही घर के दरवाजे खोले, हाँ, और दिन अब बहुत डल गया है, हाँ, तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। अब देखो प्रभु यीशु मसीह के साथ अंदर चला गया। अभी हम इस रूम में कितने हैं? 3 4 5 7 8 10 जितने भी होंगे, ठीक है, आई थिंक जितने भी हैं कम से कम 2 से ज्यादा है, ठीक है, या 3 से ज्यादा है, 2 या 3 से ज्यादा है। तो प्रभु कहते हैं जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके कहाँ होता हूँ? मैं उनके बीच में होता हूँ। जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। बीच में मीन्स कहाँ? इस कोने पे नहीं, ये बीच थोड़ी है, ये तो साइड है। इधर नहीं, साइड मेरे इस तरफ खड़े होंगे, नहीं, ये तो साइड है, बिल्कुल सेंटर में जो इंपॉर्टेंट प्लेस होता है। अगर हमारे पास 5 या 6 कंट्री के फ्लैग हैं, हमने उनको अपने घर पे लगाना हो, तो अपना जो अपने कंट्री का फ्लैग है वो कहाँ पे लगाएंगे? बिल्कुल लेफ्ट में या राइट में? नहीं, सेंटर में, क्योंकि हम सेंटर है, मेन है। इसी तरह प्रभु क्या कहते हैं? मुझे मेन प्लेस चाहिए, सेंटर के अंदर, मैं तुम्हारे बीच में होऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह जब उनके साथ बैठे तो खाना खाने के लिए, तो बिल्कुल सेंटर में बैठे, उनके बीच में। वो 2 जन ऐसे बैठे थे, प्रभु यीशु मसीह सामने बिल्कुल सेंटर में। हाँ जी। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, हाँ, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया। देखो जब प्रभु क्या कहते हैं, जो मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, मैं उसके घर में आऊंगा, उसके दिल के दरवाजे खोल दूंगा, उसके लिए बरकतों के दरवाजे खोल दूंगा, उसके सारे पर्दे हट जाएंगे। तो प्रभु का एक आदत थी, जैसे हमने लास्ट टाइम भी प्रेयर में बोला कि प्रभु अपनी आदत के अनुसार प्रार्थना करने के लिए जाते थे। तो अब भी प्रभु को जो आदत थी, तो उसने अपनी आदत के अनुसार रोटी ली, रोटी तोड़ी। वो पहले खुद नहीं खाते थे, अपने शिष्यों को दिया करते थे, बच्चों को दिया करते थे, लो बच्चों खाओ, अपनी रोटी तोड़ी। हाँ जी। और उसे तोड़कर उनको देने लगा। देखो आदत के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने अपनी रोटी तोड़ी और उन्हें दी, लो बच्चों ये मेरा शरीर है, इसे खाओ। हाँ, तब उनकी आंखें खुल गई। देखो अब उन्होंने पहचान लिया, यार ऐसा तो जीसस किया करते थे, सच में ये मुर्दों में से जी उठा। अभी क्या हुआ? उन्होंने क्या बोला? चलो खाना खाने से पहले एक प्रार्थना करते हैं। उन्होंने आंखें बंद की हुई थी, जैसे ही उन्होंने रोटी तोड़ी और उनको दिया, ये लो ये मेरा शरीर है, तो उन्हें एकदम से झटका लगा। उन्होंने पलट के एकदम से देखा कि ये तो जीसस है, और जीसस उनकी आंखों से पलक हो गए, वो गायब हो गए। जीसस गायब हो गए, क्योंकि अब वो जीसस को पहचान चुके थे। पहले वो दुनियावी आंखों से देख रहे थे, उनकी आत्मिक आंखें बंद थी। अब उनकी आत्मिक, जब दुनियावी आंखें बंद थी तो उनकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी, और उन्होंने एकदम से जीसस को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया, और जीसस उनकी आंखों से चले गए। और वो आपस में पता क्या बात कहें? सच में हम बेवकूफ थे, सच में हम मंदबुद्धि थे, जैसा कि जीसस ने हमसे कहा। यार वो रास्ते में हमसे कितनी बातें कर रहे थे, हमें कितना उत्साह आ रहा था, हम कितना जोश से भरे हुए थे, हमें कितना आनंद आ रहा था। यार हम बेवकूफ हैं, हम पहचान क्यों नहीं पाए? पहचानो। हो सकता है हम में से 2 भाई बहन या 2 जन कोई भी हो, जब वो जा रहे हो तो जीसस अक्सर हमारे आसपास होते हैं। पहचानो, उनसे प्रेम करो। ऐसा ना हो कि कहीं गलती से कि उसको ठोकर लग जाए तो हम उसको बोलें तुम्हें दिखाई नहीं देता। हो सकता है वो जीसस हो। हाँ, और उन्होंने उसे पहचान लिया। हाँ जी। और वह उनकी आंखों से छिप गया, और जीसस वहां से गायब हो गया, जीसस वहां से चला गया। हाँ जी। उन्होंने आपस में कहा, हाँ। जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, हाँ। तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? देखो यार हमें कितना उत्साह आ रहा था तब जब वो उनसे बातें कर रहे थे। हाँ। वह उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। वो उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को चले गए। हाँ जी। और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। 1 मिनट, वो टाइम था शाम का, आई थिंक अंधेरा होने वाले था। तो खाना उनको सेट करते देते 10-15-20 मिनट लगे होंगे। हम बोल सकते हैं कि सूरज छिप गया होगा, ठीक है। अब उस टाइम लोगों के पास नेविगेटर नहीं होते थे, मोबाइल की टॉर्च नहीं होती थी, शायद मशालें बोल सकते हैं कि होती होगी। लेकिन ये व्यापारी हैं, इन्होंने देखा कि चलो मान लेते हैं इनके पास टॉर्च नहीं है, मशालें वगैरह कुछ होएंगी। तो इन्होंने जब पहचान लिया कि जीसस सच में मुर्दों में से जिंदा हो चुके हैं, तो ये बात हमें इनके शिष्यों को बतानी चाहिए।
इन्होंने व्यापार छोड़कर, अपना काम छोड़कर, सारा सामान वहीं में छोड़ दिया, उस सराय में, उस रूम में। उन्होंने बोला भाई साहब हम जा रहे हैं, हम सुबह को फिर से आएंगे, अभी हमें एक जरूरी काम याद आ गया है। वो उसी टाइम उस वहां से उठकर वापस आए, कितना 7 मील फिर से। अगर जाते समय उनको 2.5 से 3 घंटे लगे होंगे तो मेरे ख्याल से रात को आते हुए भी उनको ज्यादा टाइम लगा होगा, क्योंकि अब रात है, अब अंधेरा है, अब वो स्पीड से नहीं चल पा रहे हैं। ठीक है, रात को उन्हें लगता है अगर 4 घंटे लगे होंगे, अगर वो 8 बजे भी चले होंगे तो मेरे ख्याल से रात को 12 बजे के करीब पहुंचे होंगे। सर्दी का दिन था, उन्होंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा पतरस का घर कहाँ पे है, पतरस कहाँ पे रहता है, इनके शीशे कहाँ पे हैं, और ढूंढते खोजते हुए उनके घर पे आए। अब वो अंदर है, डोर के अंदर है, तो बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं, टक टक टक, अंदर से आवाज आई कौन है। उसने फिर से खटखटाया, टक टक टक, कहता कौन है अंदर। उन्होंने बोला शायद पतरस आया होगा, ढीला सा मुंह करके नीचे करके, हाँ जी सर आप कौन है। उसने बोला जी आप में से पतरस कौन है। और कहता जी मैं ही पतरस हूँ। कहता मुबारक हो, जीसस मुर्दों में से जिंदा हो गया। कहता है फिर क्या हुआ, आपको कैसे पता चला। कहता यार हम जब हम जा रहे थे, हम दोनों इकट्ठे जा रहे थे, हमें पता भी नहीं था, हम आपस में बातें कर रहे थे, तो एक पुरुष हमारे साथ आ गया, फिर हमने उसको रोटी तोड़ते समय पहचान लिया। हम उसको शुरू में नहीं पहचान पाए, हम उसको पहचान ही नहीं पाए, लेकिन हमने उसको पहचाना कैसे, जब वो रोटी तोड़ रहा था। वो कहता अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। कहता फिर वो भी बड़ा एक्साइटेड हो गया, फिर क्या हुआ। कहता फिर हमने देखा कि हमें जाकर हमें आप लोगों को बताना चाहिए। वो जीसस जिसे क्रूज पे चलाया गया था, वो हमारे लिए क्रूज पर मारा गया, उसने खुद हमारी तकलीफों को अपने बदन पर सह लिया। और जीसस ने उनको पता क्या बोला था, हे मंदमतियों और भविष्य वक्ताओं की विश्वास करने में ढीले इंसानों, ये तो होना ही था। यशाया नबी क्या बोला करता था, 53 नंबर देखना यशाया की, उसके आयत नंबर 4 पे लिखा होगा। देखो जल्दी से, थोड़ा जल्दी। शायद 53 अध्याय आयत नंबर 4, चैप्टर 53 वर्स 4। हाँ जी। जिससे उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया। किसने, जीसस ने। हाँ, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। और हमारे ही दुखों को उसने उठा लिया। ये कोई फरिश्ता नहीं था जिसने हमारे दुखों को उठा लिया, ये जीसस था। निश्चय ही उसने हमारे रोगों को दुखों को सह लिया और हमारे रोगों को उठा लिया। हाँ जी। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा से पकड़ा दिया। फिर भी हमने उस पर विश्वास नहीं किया। तो ये कौन था, दोबारा से वचन पे आओ, उधर लूका में, ये कौन था, ये खुद जीसस था। ठीक है, जैसे मत्ती में लिखा हुआ है, उसे प्रभु ने वचन में लिखा हुआ है कि वो मारा गया, पकड़ा गया। हाँ जी, वचन पे आना फिर से। वे कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा है। वे कहते थे कि प्रभु सचमुच जी उठा है। मत्ती क्या कहता था, उसने आप हमारे दुर्बलताओं को सह लिया। यशाया क्या बोलता था, क्या पढ़ा भी यशाया में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। ये यशाया नबी प्रभु के आने से बहुत पहले की बात है। ठीक है, कि ऐसा होगा। तो इन्होंने उनको यही एग्जाम्पल दी थी कि नबियों की बातों में, भविष्यवक्ताओं की बातों में विश्वास करने में मंद मत हो और ढीले इंसानों। तो अब किसने हमारे दुखों को सह लिया, खुद प्रभु यीशु मसीह ने। और जब वही उनको दोबारा बात कर रहे थे वापस लौटने के बाद, तो पतरस वगैरह बड़े उत्साह से इकट्ठे हो गए। दोबारा पढ़ो लूका। वे कहते थे प्रभु सचमुच जी उठा है। वो कहते थे कि प्रभु सच में जी उठा है। अभी देखो ये विश्वास करने में तो ढीले हैं ही नहीं। कौन, इनके चेले भी। ठीक है, वो कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, तुमने कैसे पहचाना। हाँ, और शमौन को दिखाई दिया है। शमौन को भी दिखाई दिए हैं। हाँ, तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी। तब उन्होंने रास्ते की सारी बातें उन्हें बता दी। हाँ, और ये भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। और ये भी कि हमने पहचाना कैसे। कहते हमें पता है प्रभु यीशु मसीह रोटी तोड़ के अपने शिष्यों को दिया करते थे, जब से उन्होंने रोटी तोड़ी तो हमने पहचान लिया था। अब जब ये बातें हो रही हैं तो वचन क्या कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं तो मैं वहां पे हाजिर होता हूं। अभी ये कितने लोग हैं, अभी ये कितने हैं, 11 प्रभु के चेले हैं।
शिष्य हैं और 2 जन ये हैं। ये कितने हो गए? 13 हो गए। 13 2 या 3 से कम होते हैं, ज्यादा होते हैं? 13 2 या 3 से कम होते हैं, ज्यादा होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो मेरे ख्याल से प्रभु फिर क्या पे होने चाहिए, है ना? हाँ, अभी वो ये बातें कर ही रहे थे। हाँ जी, वे ये बातें कह ही रहे थे वो ये बातें अभी कर ही रहे थे कि हमने इनको कैसे पहचान लिया। हाँ, कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ। देखो प्रभु यीशु मसीह आप फिर से उनके बीच में आ खड़ा हुआ, क्योंकि वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम भी इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। ठीक है, मौत से फतेह पाने के बाद उनको कहीं भी चलकर जाने की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस ये था जहां 2 लोग मुझे बैठ कर याद करेंगे, मैं उनके बीच चला जाऊंगा। प्रभु का हमसे वादा है और आज भी कंडीशन यही है। जब हम प्रभु को याद करते हैं, 2 या 3 एक मन होकर प्रभु से दुआ करते हैं मेरे पिता, उसको प्रार्थना करते हैं, तो उसी समय हमारे बीच में हाजिर हो जाते हैं। हाँ जी, और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। और प्रभु ने आगे उनसे क्या बोला? उनको यह नहीं बोला भाई मंदमती हो, विश्वास करने में ढीलो। प्रभु ने बोला ना, इनको पता चल चुका है कि ये मंदमती हैं, ये विश्वास करने में ढीले हैं। तो प्रभु ने आगे उनसे क्या बोला? आप लोगों को शांति मिले। तो आज प्रभु हमसे क्या कहता है जब हमारे बीच में है कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। ठीक है, अब मौत का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। अब से मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूं, बशर्ते आप 2 या 3 इकट्ठे हो जाओ। हालात चाहे कैसे भी हो, बीमारी चाहे कैसी भी बड़ी क्यों ना हो, आप चिंता मत करो। जैसे ही आप इकट्ठे होंगे, मुझे याद करेंगे, मुझसे जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा, और जैसे ही मैं आपके बीच आऊंगा तो आपको मैं सीधी शांति दूंगा। वही शांति दुनिया की जैसी नहीं है, ये आत्मिक शांति है। तो प्रभु ने इनसे क्या बोला? दोबारा से देखना, प्रभु ने इनसे क्या बोला? और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। और आज प्रभु क्या कहता है? तुम्हें सबको शांति मिले। परमेश्वर हम सबको बड़ी आशीष दे। आमीन। प्लीज सभी अपनी अपनी आंखें बंद रखिए। हे पिता जमीन और आसमान के मालिक, मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, हम सबके प्यारे पिता प्रभु यीशु नासरी, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर और पवित्र वचन के लिए मेरे पिता, जो तूने हमें स्वर्ग से दिया है मेरे पिता। खुदा बाप, तेरे इस वचन के लिए हम दिल से तेरा करोड़ों धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। इस वचन के द्वारा तूने हमसे गलबात की, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी। प्यारे पिता, सच में तो हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा है मेरे पिता, और इस समय अपने वादे के अनुसार तो हमारे बिल्कुल सेंटर में हाजिर है प्रभु यीशु मसीह जी। तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह, यही वचन जो तूने हमें दिया है मेरे पिता, जो तेरे हर एक बेटे बेटी के पास है मेरे पिता। और जब तक तू साथ रहो मेरे पिता, तेरे ये वचन हमारे साथ रहो, हम कुछ नहीं कर सकते मेरे पिता। तुझ में सामर्थ है मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, और ये प्यार जो तूने हमें दिखाया क्रूस पर चढ़कर और क्रूस से जिंदा होने के बाद, उसके लिए हम तेरा मिलकर धन्यवाद करते हैं। इस समय तेरे जितने भी बेटे बेटियां इस दुआ को सुन रहे हैं मेरे पिता, जहाँ जो बात भी इसे सुने प्रभु यीशु मसीह जी। प्यारे पिता, आज तेरी सामर्थ, तेरी आत्मा उसे टच करे प्रभु यीशु मसीह जी। जितने तेरे बेटे बेटियां इस समय तेरी पवित्र हजूरी में सिर झुकाकर बैठे हैं, और जो इस समय बेड पर लेटे हुए हैं प्रभु जी, और इस दुआ को सुन रहे हैं, मैं तेरा बेटा पर भी तुम्हारे दिए के अधिकार से और प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर पिता नाम से उन सारी बीमारियों को और उन सारी परेशानियों को जिन्होंने तेरे बच्चों को बेड पे डाला हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर नाम से कैंसर का देते हैं, और ऐसे हुक्म देते हैं इस समय उखड़ निकल और दूर यहाँ से सारे अंधकार की जगह आपसे प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर पिता नाम से इनके घरों से, जीवनों से, शरीरों से, रोजी रोजगार से, रूह जिस्म जान से दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह जी। प्यार पिता, तूने हमसे कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूँ मेरे पिता, तेरी सच्ची शांति हम पर ठहरे प्रभु यीशु मसीह। जो तुमसे मांगता है तुमसे जरूर देता है, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू जो भी मुझसे मांगेगा मैं तुझे जरूर दूंगा। खुदा बाप प्रभु जी, जो तेरे बेटे बेटियां तेरे वचन के प्यासे हैं, उसे वचन का अभिषेक दे मेरे पिता। प्यारे पिता, जो तुमसे तेरी समझ बुद्धि ज्ञान मांगते हैं, उन्हें तो समझ बुद्धि ज्ञान के साथ साथ अपनी सामर्थ्य भी दे प्रभु यीशु मसीह जी। जिनके घर में आज 1 रुपए की कमी है मेरे पिता, तो उसे 1 लाख दे प्रभु यीशु मसीह जी। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे दुआ करता हूँ इन दिनों में जब तू हमारे लिए जी उठा है प्रभु यीशु मसीह, आज से तेरा कोई भी बेटा बेटी जो आज इस प्रार्थना को सुन रहा है वो अभागण रहे प्रभु यीशु मसीह। इस साल के अंत तक, क्रिसमस तक प्रभु जी, वो बिल्कुल तेरी मालिक बन जाए प्रभु यीशु मसीह, पाक साफ शुद्ध और पवित्र। तेरी सामर्थ, तेरा मसा, तेरा आत्मा, तेरा गुण, तेरा स्वभाव, तेरी समझ, तेरी बुद्धि और तेरा ज्ञान उसके अंदर आजादी से काम करे प्रभु यीशु मसीह जी।
और खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह वो बिल्कुल तेरी तरफ बन जाए मेरे पिता, पाक साफ शुद्ध और पवित्र, और ऐसा फजल करना मेरे पिता कि तेरे ये सारे बेटे बेटे के घर से, परिवार से हर तरह की कमी और घटी दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह। इनकी हर कमी दूर हो प्रभु यीशु मसीह, और हर घटी स्वर्ग के भंडार से तू पूरा कर दे प्रभु यीशु मसीह। जब तू देता है तो खुले हाथ से देता है प्रभु यीशु मसीह। आज तू ऐसे दे कि सबकी जोड़ियां जो उन्होंने फैला के रखी है मेरे पिता, इनके हाथ उठा के रखे हैं प्रभु यीशु मसीह, ये खाली हाथ आशीष से भर जाए और सबकी जोड़ियां छोटी पड़ जाए प्रभु यीशु मसीह। इन्हें तो अपनी आशीष से भर दे प्रभु यीशु मसीह जी। और खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह तेरी समझ, तेरी बुद्धि, तेरे ज्ञान भरपूरी से हमारे अंदर काम करे, और हम तेरे सिखाए हुए चले प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के द्वारा सिखाए हुए चले। और अब से मैं आपसे दुआ करता मेरे पिता, इस साल में ऐसा कोई ना हो मेरे पिता जो तेरी आवाज को पहचानने वाला ना बने मेरे पिता, वो तेरी सिखाई हुई बुद्धि के अनुसार चले प्रभु यीशु मसीह, तेरे गुण उसके अंदर काम करे प्रभु यीशु मसीह जी। और ऐसा फजल कर मेरे पिता कि तेरे ये बच्चे, हम सब तेरे बेटे बेटियां तेरे साथ स्वर्ग में जिंदा उठाए जाने के योग्य ठहरे। खुदा पाक इस समय जो लेडीज प्रेग्नेंट है प्यारे पिता, इन्हें तो छू प्रभु यीशु मसीह जी, इनके बच्चों के जिस्म जान से सारी बीमारियां दूर हो जाए मेरे पिता। खुदा पाक प्रभु जी, क्योंकि तेरे किसी काम में कोई खोट नहीं है, और इस समय तेरे जिस बेटी के अंदर फूड पाइप में प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आज प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाक के से कैंसिल कर देते हैं। इस समय तक जिस बेटे के राइट साइड में पसली में प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाक से गायब कर देते हैं। और जिनकी घुटनों में प्रॉब्लम है, इनकी घुटनों की समस्या को आज प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाक से खत्म कर देते हैं। सिर के बालों से लेकर पैरों के तल तक जो भी बीमारी परेशानी है, आपसे सब प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाक के तरफ से दूर मेरे पिता। खुदा पाक प्रभु जी, ये सब तेरे पास वापस आकर तेरी गवाही देने वाले बने प्रभु यीशु मसीह जी। और प्यारे पिता, अब तेरी सामर्थ, तेरा बसा, तेरा आत्मा, तेरा गुण, तेरा स्वभाव, तेरी समझ, तेरी बुद्धि, तेरा ज्ञान हमारे अंदर आजादी से भरपूरी से काम करे मेरे पिता। और आज का जो वचन है ये हमारी जिंदगी में पूरी तरह से जड़ पकड़े, 100 गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना, अरबों गुना फल लेकर आए। कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति, कोई शैतानी योजना, कोई दुश्मन की योजना, कोई वैरी की चाल और किसी तरह की विरोधी की योजना तेरे इस प्यार को, इस खुराक को, तेरे इस अनुग्रह को हमारे जीवन से चुरा नहीं सके। एक बार फिर से तू जगत का उजाला हमारे बीच में दोपहर का सूर्य बनकर चमक प्रभु जी, अपने जलाल हमारे चेहरों पर चमका प्रभु यीशु मसीह जी, ताकि हमारी जिंदगी में तेरी प्रकाश है, तेरी रोशनी आए मेरे पिता, और हमारे अंदर से अंधकार खत्म हो जाए। अब से हम तेरे सिखाए हुए चले प्रभु जी। तू हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं, जो तेरे बच्चे बलवीर के द्वारा विश्वास करते हैं, सब पर बड़ा अनुग्रह बड़ा हाथ रखो। जो हमारे लिए दुआएं करते हैं मेरे पिता, उन्हें तो अरबों गुना आशीष दे प्रभु यीशु मसीह जी। उनके हाथों को आज आशीष देने वाला बना प्रभु यीशु मसीह जी। और खुदा आपसे किसी के भी हाथ खाली ना रहे। जो भी जन इस समय प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, जब ये जन आसमान की ओर हाथ उठाकर, खाली हाथ उठाकर तेरे जिस भी किसी बेटे बेटी के लिए दुआएं कर दें, तो प्रभु जी चाहे उनके अंदर कैसा भी रोग क्यों ना हो मेरे पिता, वो प्रभु यीशु मसीह तेरे बड़े नाम से चला जाए मेरे पिता। और खुदा तू उनका पिता है और वो तुम्हारे बच्चे हैं। तेरे महान अनुग्रह के लिए, तेरे बड़े प्यार के लिए, तेरे बड़ी दया के लिए हम तेरा दिल से करोड़ धन्यवाद करते हैं। सारी इज्जत, सारी नेमत, सारा जलाल तेरे जिंदा पाक पवित्र नाम को देते हैं। और प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाक पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको बड़ी आशीष दे, आमीन।